हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सुबह से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। उससे पहले आपको ये पता होना इम्पॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप उसकी रूल बुक पे चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है पैराग्राफ फॉर्म पे दिया हुआ है स्टाफ नर्स का। मैं आप लोगों के लिए पॉइंट टू पॉइंट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको कैसे एक मंथ में प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है और ग्रुप 5 का एग्ज़ाम देना है उसके लिए एक सिलेबस का की नोट लेकर आ रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उससे सेल वाला टॉपिक आने वाला है। सेकेंड वन जो है टिश्यू आपको पूरा पढ़ना है। थर्ड आप स्केलेटल सिस्टम पढ़िए। फिर मैंने आपको बताया जॉइंट्स। तो ये जो 3 से 4 टॉपिक आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक दिन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर आप इनके बेसिक्स भी पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये सारे सिस्टम्स जो भी हैं हमारी बॉडी के, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी को आप कवर करिए। इसके बाद जो है सिलेबस है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। एक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, दूसरा कुकरी रूल्स है और प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाला है, एंड थर्ड वन इज़ रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर हम माइक्रोबायोलॉजी पे जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी से आपको आने वाला है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ ही लीजिए। सेकेंड वन इम्यूनाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी और कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन की मेथड्स होती है वो सब इसमें आएंगी, तो आप ये कवर करिए। नेक्स्ट आपको नर्सिंग फाउंडेशन में सिर्फ ये पढ़ना है, बहुत सारा बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यही सब आपको जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मेरी क्वेश्चन सीरीज़ को ज्वाइन करिए एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं एक दिन में अराउंड 50 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूँ इस 1 मंथ में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अभी आगे सिलेबस बहुत सारा बाकी है, सो चेक करते हैं। इसमें नॉन नर्सिंग कुछ भी नहीं आने वाला है, जो भी आएगा सब नर्सिंग से आएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो साइकोलॉजी से आने वाला है। साइकोलॉजी से हम देखेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आएगा, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस आने वाला है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट आने वाला है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, इसमें आने वाला है हमारा हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, एंड हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में इम्पॉर्टेंट है और जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जिस टॉपिक से आने वाले हैं इसमें नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी इंक्लूड है, सो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ने ईएसबी में आपको बहुत घुमाया हुआ है। जो एमएसएन के जो भी उसने दिया है सिलेबस, उसमें उसने बहुत एक पैराग्राफ में लिख कर दे दिया है, बट उसमें आपको पूरी एमएसएन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में उसने बहुत कीवर्ड्स पे लिखा हुआ है कि मेडिकल एंड सर्जिकल सिस्टमिक डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब आपको बॉडी के सारे सिस्टम्स के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। फिर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यहाँ भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जनरल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती है वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हम सबका फेवरेट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, केएमसी इम्पॉर्टेंट है, न्यूबॉर्न रिससिटेशन इम्पॉर्टेंट है और बिहेवियरल एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन इम्पॉर्टेंट है, एंड IMNCI इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। आप चाहे तो मेरा ये जो की नोट वाला सिलेबस है उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एंड आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप अपने स्टडी टेबल पे इसको लगा सकते हैं और इसी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है मिडवाइफरी एंड OBG, जो कि हम सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें ANC भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इंटरनेटल भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पोस्ट नटल भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो एबनॉर्मल लेबर से क्वेश्चन आते हैं और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से देखने मिलेंगे तो साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इसमें भी उसने सारे डिसीजेस को इनमें इंक्लूड कर दिया। सभी साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर उसने बोला कि पूरा ही आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स।
नर्सिंग रिसर्च से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें सैम्पलिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप की सैम्पलिंग आपको आनी चाहिए। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आपको आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट एंड नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज की, तो इसमें स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप, और इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूज़ ऑफ एविएट्स आपको आने चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट की वेरियस मेथड्स आनी चाहिए। सोशियोलॉजी में आपको रिलेशनशिप पढ़नी है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। साथ ही आपको फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ पढ़ना है, मैरिजेस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी पढ़नी है इंडिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लास्ट होने वाला है आपका। 14 टोटल आपके जो है सब्जेक्ट्स से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं फॉर द स्टाफ नर्स वैकेंसी। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 14 जो है सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे देन यू कैन क्रैक 2026 ग्रुप 5 एग्ज़ाम। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, जिसमें पूरे PYQ के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। थैंक यू सो मच।